हेलो, नमस्कार बच्चों। आइए फिर मिलते हैं आज फिर। कल श्री B.R. अम्बेडकर जी का जीवन परिचय आपको सुनाया, पढ़ाया उसमें, और आज फिर एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत रोचक भी है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है चाणक्य, कौटिल्य। हमारे भारत के या विश्व के इस इतिहास में अगर टीचर देखा जाए तो उनसे बेहतरीन टीचर कोई और दूसरा नहीं हुआ है। टीचिंग या गुरु परंपरा पर बहुत खरे उतरने वाले एक व्यक्ति चाणक्य रहे हैं, और उनकी वजह से एक बार यूनानियों के हाथ से देश गुलाम होने से बच गया था। अगर काश अंग्रेज़ों या मुग़लों से पहले भी ऐसे गुरु होते तो मुझे लगता है कि कोई बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश पर हाथ ना उठा पाता। लेकिन कोई नहीं, चलते हैं और इनका आज चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। चाणक्य क्या है? तो पहले तो मैंने ये बनाया है, इसे ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है वो चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें काम आएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कौन कौन से? यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी में के लिहाज से ये चीज़ें चाणक्य का जीवन परिचय और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, ये लिखा है। इसके बाद चलते हैं फिर चाणक्य का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ लिखा है, हमने देखेंगे। कह रहे हैं चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक, रणनीतिकार, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के महामंत्री, और उन्हें भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता था। भारतीय मैकियावेली भी उनके लिए कहा जाता था। मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, तो उसमें इन्होंने भी अपने जो है कि राजा किसी राज्य में बहुत हस्तक्षेप का एक व्यवस्था दी है। लेकिन हमें मैकियावेली के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमें क्लियर ये पता है कि हमारे देश के सबसे श्रेष्ठ अगर टीचरों का नाम लिया जाए जो बहुत बढ़िया टीचर रहे हैं, जिन्होंने देश को बचाया है, तो वो चाणक्य रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने एक बहुत निचले स्तर से उठाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को एक पूरे भारत का सम्राट बना दिया। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं व्यक्तित्व कह रहे हैं अन्य नाम क्या क्या थे। तो बचपन में इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। उसके बाद विष्णुगुप्त इनका नाम बचपन में था, लेकिन जब ये बड़े हुए, प्रोफेसर हुए, अर्थात ये तक्षशिला के विद्यालय में आचार्य बने, तो वहाँ पर इनकी नीतियाँ कैसी थी? कुटिल। फिर इनकी पूरी ज़िंदगी बहुत कुटिल नीतियाँ रहीं। कुटिल नीतियों के कारण इनका नाम क्या पड़ा? कौटिल्य। अच्छा, इनका चाणक्य क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इनके पिताजी का नाम बच्चों क्या था? चणक। तो इसलिए चाणक्य के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य इनके पिता के नाम के बेस पर पड़ा हुआ है। फिर कह रहे हैं जन्म स्थान कहाँ पर है? तक्षशिला, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बेटा विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। फिर कह रहे हैं इनका पेशा क्या था? शिक्षा क्या थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जिसे आज प्रोफेसर कहते हैं। प्रमुख शिष्य कौन था? इनका प्रमुख शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इनके साथ ऐतिहासिक घटना कौन सी हुई? तो भैया एक बार ये कहाँ गए? घनानंद के यहाँ। जब वहाँ घनानंद के यहाँ गए तो ऐसा हुआ कि सिकंदर आया हुआ था उस टाइम भारत। जब भारत सिकंदर आया तो उसने राजा पुरु को हराया। जब राजा पुरु को हराया तो तक्षशिला में उस टाइम आम्बिक राजा हुआ करता था। तो तक्षशिला में जब राजा को हराया, सिकंदर ने पोरुस को हराया, तो वो भारत की ओर बढ़ा।
तो तुम जानते हो कि जो अच्छे टीचर होते हैं, भले ही वो पढ़ाएं, उनका पेशा कुछ भी, वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के पैसा कमाएं, कितनी भी शांति से वो भले ही अपनी ज़िंदगी काटें, लेकिन उनका ध्यान वास्तविक स्वरूप में देश पर अवश्य होता है, देश की इकोनॉमी पर भी होता है, देश में होने वाले अत्याचारों पर भी होता है। लेकिन जहाँ तक वो सह सकते हैं वहाँ तक सहते हैं, और जब नहीं सह पाते तो वो उस पर आवाज़ उठाते हैं। ये एक अच्छे शिक्षक का कार्य है भी और होना भी चाहिए। वैसे ही चाणक्य ने जब देखा कि सिकंदर पोरस को हरा करके अब भारत पर आक्रमण करेगा, तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने आकर के घनानंद को सूचित किया और घनानंद से बताया कि भाई सिकंदर आ रहा है, एक काम करिएगा, उसका सामना या उससे निपटने के इंतजाम करिएगा। और जो तुम और उस टाइम घनानंद क्या करता था? घनानंद करता था बच्चों ये कि जो उसके साथ के राजा थे, आसपास के राजा थे, उनसे लड़ता रहता था, उन्हें मारता रहता था। तो विष्णुगुप्त जो चाणक्य हैं, इन्होंने बताया कि भाई देखो, इस वक्त क्या है कि आपको सबको एक रहना है और सिकंदर से लड़ना है। लेकिन घनानंद को क्या है, बात बुरी लगी। घनानंद को ये बात बुरी नहीं लगी, लेकिन घनानंद ने क्या करा, मतलब जब ये गए तो ये टीचर थे, हम अब आप जानते हो कि टीचर भाई किसी के आगे ज़्यादा झुकता तो है नहीं, क्योंकि वो स्वयं का स्वाभिमान भी होता है उसका। और घनानंद जो था वो अपने घमंड में चूर था, तो उसने इन पर यही जो है इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरा अपमान किया है। फिर उसके बाद घनानंद ने इनका अपमान किया। फिर घनानंद का अपमान क्या था? चाणक्य मगध के नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में गए थे, जहां उनका अपमान किया गया, और उन्होंने अपनी शिखा खोल करके कसम खाई कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा उसे नहीं बांधूंगा। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, और उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य, साधारण बालक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, और 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ करके फेंक दिया और मौर्य साम्राज्य की उस पर नींव डाली। नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। चंद्रगुप्त फिर कह रहे हैं चाणक्य की रचना। तो चाणक्य की रचना कौन सी है? तो चाणक्य की एक रचना बहुत फेमस है, वही है, सब जानते हैं, और आप भी सुनो, अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र वैसे क्या होती है? वैसे तो अर्थशास्त्र में केवल देश की इकोनॉमी की बात की जाती है, देश में पैसे की बात की जाती है, धन की बात की जाती है। लेकिन इस अर्थशास्त्र में केवल धन की बात नहीं है। ये बोला है कि यह केवल धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, कूटनीति और प्रशासन पर आधारित महान ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण है। कितने हैं? 15 चैप्टर्स हैं। फिर चाणक्य नीति दी है, एक बुक है चाणक्य नीति। तो इसमें क्या है? जीवन दर्शन, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान का संग्रह है। फिर आगे चलते हैं, कह रहे हैं कौटिल्य द्वारा रचित अब अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है, कौटिल्य द्वारा रचित, क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है अर्थशास्त्र। तो कह रहे हैं अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राजनीति। अब चूंकि क्या था कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो जैसे ही गुरु ने अपने शिष्य को जब राजा बनाया, तो शिष्य ने भी भैया इनके लिए अपना महामंत्री नियुक्त कर दिया, अर्थात अमात्य नियुक्त कर दिया। अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया तो तुम जानते ही हो, सब राजनीति वगैरह सब देखेंगे। तो फिर इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में धन के साथ साथ राजनीति को लिखा, अर्थनीति को लिखा, सैन्य रणनीति को लिखा, शासन कला पर लिखा गया, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, सब कुछ इन्होंने लिखा था इसमें। फिर वही दिया है, हमने लिख दिया SSC वगैरह के लिए। नेक्स्ट फिर कह रहे हैं ग्रंथ का स्वरूप। तो पहले तो लेखक हैं, कौन है लेखक? चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त भी नाम है इनका, कौटिल्य भी नाम है इनका। कौटिल्य नाम बताइए क्यों पड़ा? कुटिल नीतियों के कारण। विष्णुगुप्त कब नाम है इनका? बचपन में। और चाणक्य इनके पिता की वजह से नाम है, क्योंकि इनके पिता का नाम चणक है। क्या है इनके पिता का नाम? चणक है। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की भाषा है कौन सी? संस्कृत। शैली कौन सी है? सूत्र और भाष्य शैली में लिखा गया है। विभाजन, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 15 चैप्टर हैं, 150 प्रकरण हैं। 150 क्या हैं? प्रकरण हैं। 6000 श्लोक हैं। फिर खोज किसने की? ये भी देख लेना है भाई। खोज
1905 में आर राम शास्त्री ने इस ग्रंथ की हस्तलिपि खोजी थी और 1909 में इसे प्रकाशित किया गया था। कह रहे हैं मुख्य विषय कह रहे हैं हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका मुख्य विषय राज्य व्यवस्था है। इसमें निम्नलिखित वर्णन है। कह रहे हैं वैसे अर्थशास्त्र ये बात समझने की है कि अर्थशास्त्र में केवल धन ही धन होता है, धन के बारे में ही देता है, धन कैसे देश में आ रहा है, कैसे देश से जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें क्या है, राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। राजा के कर्तव्य, राजा को प्रजा के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राजज्ञ। फिर कह रहे हैं प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, विभिन्न विभागों का विवरण दिया गया है। न्याय व्यवस्था, दीवानगी और फौजदारी न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है कि गुप्तचर व्यवस्था, चाणक्य की एक बहुत ही विस्तृत जासूसी जाल का वर्णन किया है। इन्होंने ये कहा कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो चीज़ थी वो जासूसी संस्था उसकी बहुत मजबूत थी। जासूसी संस्था, ये ध्यान रखना, इन्होंने उसके बारे में कहा है। फिर कह रहे हैं प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत क्या था? सप्तांग सिद्धांत था। राज्य को 7 अंगों वाला एक शरीर माना गया था। 7 अंगों वाला एक शरीर माना गया था राज्य को। नेक्स्ट चलते हैं। तो 7 अंगों में कौन कौन शामिल था? 7 अंगों में शामिल था भाई, सबसे पहले नंबर पर होता था राजा, जिसे किसी राज्य का क्या माना जाता था बताओ? सिर। क्या माना जाता था? सिर। फिर माना जाता था अमात्य। हम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें राजा कौन है बताओ? सिर। चंद्रगुप्त मौर्य। और अमात्य कौन है? अमात्य मानी जाती थी आंखें। अब अमात्य तो तुम जानते हो, अमात्य भाई कौन है? तो हाँ, अमात्य कौन है? तो अमात्य है भाई चाणक्य। अमात्य है चाणक्य। अमात्य है चाणक्य। अमात्य चाणक्य हैं। सही मैंने सुन ली। और जनपद कौन है? क्षेत्र और जनसंख्या, इसे पैर माना जाता था। दुर्ग किला, तो ये बाहें होती थी, इसे बाहें मानते थे। कोष खजाना, इसे मुख मानते थे। और दंड सेना, इसे मस्तिष्क मानते थे। और मित्र को या सहयोगी को कान मानते थे। ये चाणक्य की नीति में ये 7 लोग किसी भी साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी थे। नेक्स्ट कह रहे हैं मंडल सिद्धांत। कह रहे हैं यह विदेश नीति का आधार था। इसमें 12 राज्य के एक समूह की कल्पना की गई थी और बताया गया था कि एक विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला राजा को अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए। तो कह रहे हैं 60 गुण 6 फोल्ड पॉलिसी, विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 नीतियां बनाई थीं। 1 नंबर पे कौन सी है? संधि करना, समझौता करना, विग्रह युद्ध करना। विग्रह का मतलब युद्ध करना। यान का मतलब चढ़ाई करना, युद्ध की तैयारी करना। आसन, तटस्थ रहना। आसन का मतलब क्या है? तटस्थ रहने का मतलब है वेट करना एंड वाच, देखभाल करना। द्वैधी भाव, दोहरी नीति, एक से संधि दूसरे से विग्रह करना। संश्रय, बलवान राजा की शरण लेना। नेक्स्ट परीक्षाओं में अक्सर कौन से क्वेश्चन, ये परीक्षा कह रहे हैं परीक्षाओं के अवसर में किस विभाग के अध्यक्ष को क्या, ये पूछा जाता है। ये भी दिया है इसमें कि भाई ये मैन है, ये तो बहुत मैन है इसमें। सन्निधाता किसे कहते थे? राजकोषाध्यक्ष को कहते थे। समाहर्ता राजस्व संग्रहकर्ता को कहते थे। शीताध्यक्ष कृषि भूमि के अध्यक्ष को कहते थे। पण्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य अध्यक्ष को कहते थे। फिर कह रहे हैं तुलना, चाणक्य की तुलना, चाणक्य अर्थशास्त्र की तुलना इटली के महान विचारक मैकियावेली की
द प्रिंस, मैंने बताया था द प्रिंस से की जाती है, अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही पुस्तकें व्यवहारिक राजनीति और सत्ता को बनाए रखने के उपायों को केंद्रित करते हैं। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझाने का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। अपना लेक्चर बच्चों यहीं पूरा हुआ। हमने तुम्हें चाणक्य और अर्थशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी दे दी, यही आपके लिए काफ़ी है। इससे क्वेश्चन भी बनाएंगे आगे, ताकि आपको पूरा आनंद आए और आपको मज़े मज़े में ये सब चीज़ें याद हो जाएं। चलो नमस्कार। इसके बाद अपने यहीं रोकते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली सेशन में।